हेलो डियर। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है और नमस्कार है। और साथ में मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाबू में बहुत अच्छे से स्वागत है और वेलकम है। डियर, हर रोज की तरह आज भी हम केमिस्ट्री के किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिक ही बात करेंगे। अभी जो है कि नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ या फिर ट्वेल्व के लिए चैप्टर को थोड़ा क्लोज ही रखते हैं। बेसिक पे पहले बात कर लेते हैं। कुछ लेक्चर जो है बेसिक पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो है टॉपिक वाइज समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अच्छे से जल्दी उसको कवर कर लेंगे हम लोग। बेसिक पे ही पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे ना कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या होती है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की अगर ऐसे देखा जाए तो मेनली एक होता है मुख्य रूप से, जैसे कि मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, और थोड़ा सा और भी उसमें ऐड कर दिया जाता है जो अन्य विशिष्ट शाखाएं भी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अदर स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज। ठीक है, अगर उसको बोला जाए हिंदी में तो अन्य विशिष्ट शाखाएं हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, और मेन मेन ब्रांचेज शाखाओं को भी हम जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मीन्स कार्बनिक रसायन की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो ये जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो ना, ये मतलब इतना सारा लिखा हुआ है, देख करके मतलब डर मत जाना। एक तो ऐसा है यार, ऑफलाइन में सब बच्चे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री इज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को गलत फहम है। और मैं यार इतने सिंपली और आसान भाषा के साथ समझाता हूँ, वही मतलब बुक से हट करके बहुत सिंपल और आसान भाषा में, फिर भी आप लोग बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री इज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट एंड टफ सब्जेक्ट। बट यार अब थोड़ा सा, अब क्या किया, क्योंकि मैं ये जो लिखा गया है ना, इसको और भी बहुत सिंपल और आसान तरीके से, इस पे ज्यादा देख करके मतलब अपने आप को वो नहीं करना है। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ सिंपली भाषा में। देखो, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या होते हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो है ना मेन है, मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मुख्य ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें पहला हम जान लेते हैं क्या, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स क्या, कार्बनिक रसायन। इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्बन बेस्ड यौगिकों का कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल में दे रखे हैं क्या, हाइड्रोकार्बन, शराब मीन्स अल्कोहल, विथ ड्रग्स मतलब की दवाइयाँ, ईटीसी, इन सारी चीजों पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अपर लेवल के इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल, ड्रग्स इत्यादि के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या जानते हैं कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्या, कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका अध्ययन हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व है, कंपाउंड है, यौगिक हो, उसको यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लवण हो गया, साल्ट जिसको नमक आप लोग नमक बोलते हैं, साल्ट हो गया, मेटल हो गया, अब मिनरल्स हो गया। ठीक है, मतलब क्या, अम्ल गैसेज हो गया, मिनरल्स, मेटल हो गया मतलब क्या, धातुएं, और साल्ट लवण। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हम जान लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री,
मतलब क्या कि भौतिक रसायन विज्ञान मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान। इसमें हम क्या जानते हैं कि पदार्थों के भौतिक गुण और उनके व्यवहार का अध्ययन होता है। मतलब क्या कि पदार्थों के फिजिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर अब इसमें अगर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे उष्मागतिकी हो जाएगा। मतलब क्या कि थर्मो क्या बोलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, गति गति विज्ञान। ठीक है, मतलब क्या काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हो जाएगा गति विज्ञान का काइनेटिक्स। ठीक है, और क्या कि थर्मोडायनेमिक्स, हाँ उष्मागतिकी, उष्मागतिकी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, और गति विज्ञान को जो है काइनेटिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री में इन सारी चीजों को जानते हैं। ठीक है, जैसे उष्मागतिकी और गति विज्ञान आदि का अध्ययन भी हम लोग इसमें करते हैं। आगे थोड़ा सा और डीप तरीके से समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले बेस हम जान लेते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक जान लेते हैं। फोर्थ नंबर पे हम क्या जानते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम क्या जानते हैं कि यह पदार्थों का संरचना और मात्रा विश्लेषण का अध्ययन करता है। मतलब क्या कि हमें कोई भी पदार्थ कितना चाहिए और उसकी संरचना क्या होती है, उसका रेशियो क्या होता है, इसमें हम जानते हैं। जैसे होता है ना कि किसी भी तत्व का गुणात्मक, उसका गुण कैसा है। मान लो ये पेन है, इस पेन का गुण क्या है, तो ये गुण जो है इसमें बहुत सारे गुण है कि जैसे ये ब्लैक चलता है और साथ में ये मार्कर है, लिखने का काम करता है, इसका एक गुण हो गया। ठीक है, वैसे ही एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पदार्थों का गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण जानते हैं। मतलब क्या कि इसमें इंक जो है कितनी मात्रा में मिलाया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जानते हैं। थोड़ा सा और एक इसमें पॉइंट है कुछ, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और हाँ यार, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काम करेगा आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो उसमें। और अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब ऐसा कोई वर्ड हो जो ना समझ में आए तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से समझाने की, और अगर हमसे गलती हुई हो तो उसको सुधारने की। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। अब हम लोग 4 पॉइंट पढ़ लिए इसमें, अब एक और थोड़ा सा जान लेते हैं 5 नंबर का, जैसे जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, 5 नंबर पे बायोकेमिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स जैव रसायन, जैव रसायन। ठीक है, और एक थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो थोड़ा बोर्ड है ना डिजिटल नहीं है, थोड़ा सा अगर डिजिटल होता तो थोड़ा हमारा काम जो है फास्ट होता। तो आप लोग थोड़ा इस चीज को थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं कि जैव रसायन में क्या होता है, कि जैव रसायन में यह जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब क्या कि ये जो जैव रसायन है, इसमें जीवों के अंदर जैसे मान लो मैं एक जीव हूँ और मेरे अंदर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है, उसके बारे में, जो केमिकल है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसमें बायोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। मतलब क्या, यह जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लिखना चाहो तो आप आराम से नोट डाउन कर लो कि यह जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन
इसमें करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल में एंजाइम हो गया। ठीक है, एंजाइम विथ डीएनए। डीएनए होता है ना हमारे बॉडी में, किसी के मतलब बॉडी के मतलब डीएनए टेस्ट होता है ना, वही डीएनए। यहाँ डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको आगे हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और उपापचय, जिसको उपापचय बॉडी में होता है ना, मेटाबॉलिज्म, साथ में क्या जानते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, उपापचय। ठीक है, अगर थोड़ा सा वर्ड वगैरह का थोड़ा इधर उधर हो तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री थी। मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब मुख्य रासायनिक विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं हम लोग। इसी में थोड़ा सा और दो चार पॉइंट जान लेते हैं। अन्य अन्य विशिष्ट शाखाएं होती है, जैसे कि अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज, अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज, अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज। ठीक है, मतलब क्या कि अन्य विशिष्ट शाखाएं, अन्य विशिष्ट शाखाएं। ठीक है, वो थी हमारी मेन ब्रांचेज, मेन ब्रांचेज शाखाएं, जैसे कि मुख्य शाखाएं। ठीक है, और ये जो है उसी में है, ये क्या है, अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज। इसमें थोड़ा दो तीन पॉइंट है, इसको हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एक नंबर करके ऐसे कर लेना। ठीक है, इसमें हम क्या जानते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप लोग देख लीजिएगा इसको, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब क्या, पर्यावरणीय रसायन विज्ञान। ठीक है, पर्यावरण रसायन विज्ञान या फिर पर्यावरण रसायन, पर्यावरण रसायन, पर्यावरण रसायन। ठीक है, इसमें हम जान लेते हैं क्या कि इसमें हम किस पे अध्ययन करते हैं, किस बात पे। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या, पर्यावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पर्यावरण में जो होने वाली रासायनिक परिवर्तन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर्यावरण में, इसके अंदर पर्यावरण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, अभिक्रियाओं का अध्ययन,
ठीक है। इसमें इस चीज का अध्ययन कीजिए, जैसे पर्यावरण में अभी हमारा जो एनवायरमेंटल है, उसमें कौन कौन सी केमिकल, कोई गैस या फिर कोई केमिकल कैसे मिल गया है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, पर्यावरण में होने वाली रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, इसको अगर हम लोग समझ जाएंगे अभी ना, तो थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री को जो है टॉपिक वाइज पढ़ने में बहुत सिंपल होगा, आसान होगा। ठीक है, और यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि थोड़ा सा आप लोग बर्डन फील ना करो। ठीक है, बहुत सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, इसी में औद्योगिक केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन टेक्नोलॉजी, इसमें 2 नंबर पे कर लो, औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन। ठीक है, औद्योगिक रसायन। ठीक है, इसमें देखो हम किस बात पे अध्ययन करते हैं, उद्योग जो हमारा ये कंपनी वगैरह होती है ना, तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि उद्योगों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग, जैसे कंपनी है उसमें रासायनिक कैसे प्रतिक्रिया हो रही है, उसके बारे में हम इसमें इस केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि हाँ समझ लो, ऐसे ही औद्योगिक रसायन विज्ञान। ठीक है, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, तो उद्योगों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं नाभिकीय रसायन क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें क्या किया जाता है, ये भी इसका पार्ट ही है केमिस्ट्री का। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, नाभिकीय रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ और नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ और नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है न्यूक्लियर रसायन में। ठीक है, और फिर से आ जाता है पॉलीमर रसायन। ठीक है, पॉलीमर रसायन। ठीक है, पॉलीमर रसायन में हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक और सिंथेटिक्स, रबड़ जैसे विशाल अणुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। थर्ड नंबर पे क्या, फोर्थ नंबर पे पॉलीमर रसायन, पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री। आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या हिंदी वगैरह। पॉलीमर का पॉलीमर ही होता है, पॉलीमर रसायन। ठीक है, और आप लोग हिंदी इंग्लिश कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, 1-2 वर्ड तो चलेगा ही, 1-2 वर्ड आप लोग भी कोशिश करो कि थोड़ा 1-2 वर्ड हम भी सुधार करें, क्योंकि अगर आप लोग हम पढ़ेंगे, जैसे चार्ट मेंडलीव का दे रखा है, वो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ सभी नाम को याद करना पड़ेगा। तो आप लोग तो हिंदी में उसको क्या बोलोगे, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करो कि थोड़ा 1-2 वर्ड इंग्लिश में हम भी जाने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर केमिस्ट्री। इसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक और सिंथेटिक्स, रबड़ जैसे विशाल अणुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, और एक नंबर और है हमारा क्या, हरित रसायन। ठीक है, 5 नंबर पे क्या, हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हरित रसायन बोल सकते हैं, हरित रसायन। ठीक है, इसमें हम किस बात पे अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम जानते हैं क्या कि पर्यावरण हितैषी रासायनिक विधियां और उत्पादों का निर्माण इसमें किया जाता है।
हरित रसायन में, ठीक है। मतलब क्या कि पर्यावरण हित ऐसी रासायनिक विधियों का और उत्पादों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। और दोस्त थोड़ा सा यार देखो, कोशिश करो, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सिंपल और आसान भाषा के साथ और सिंपल वर्ड में आप लोगों को समझाऊं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप लोग बुक के लिए बोलोगे तो बुक में तो बहुत बड़ा बड़ा सा दे रखा है। जैसे इसमें देखा जाए तो ये एक एक डेफिनेशन है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा बड़ा है। मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में और आसान भाषा में आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा वो होगा तो यार थोड़ा सा हमें भी सही नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग कोशिश करोगे तो हर एक चीज सही हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये सारी चीजें बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, ऐसा कोई वर्ड जो नहीं समझ में आया, तो आप हमें बेहिचक बोल सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं कंफर्ट फिर से बताने के लिए सही पढ़ लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। आओ थोड़ा सा आप लोगों के भाषा में जनरल सी बातें, इस कलम की 2 शब्द बताता हूँ, इसके बारे में 2 शब्द, ठीक है। कि मेरी कलम जो है ना, मेरी कलम जमाने की दर्द भी लिखती है यारो। मेरी कलम जमाने की दर्द भी लिखती है यारो। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मेरे बारे में लिखती है यारो। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मेरे बारे में लिखती है यारो। तमाम शहर और गांव भी आते हैं इसके जद में। तमाम शहर और गांव भी आते हैं इसके जद में। ऐसा नहीं कि उस बेवफा को छोड़ती भी है यारो, ठीक है। तो ये लाइन वाइन तो चलती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। और डियर जो है, आज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया, और इसको पढ़ लो, देख लो, और बेसिक सी चीजें हम लोग जान लेंगे ना, तो आगे हमें जो है टॉपिक वाइज चलने में, चाहे 9th क्लास को हो, 10th क्लास की हो, 11th की हो, या फिर 12 की, जो भी चैप्टर वाइज मटेरियल रहेगा उसको समझने में बहुत सिंपल और आसान हो जाएगा हमें। ये बेसिक चीजें हम लोग जान लेंगे केमिस्ट्री में, तो ठीक है। तो डियर आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल, मीन्स आने वाले टाइम में, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। तो जाते जाते आप सबको प्रणाम, नमस्कार है, और साथ में जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है।